संगीत जी, मुझे लगता है कि बीजेपी के मेहमान जब तक जुड़ेंगे आपसे ये सवाल कर लेती हूं। बाहर कर दिया गया आतिशी जी को, वो कह रही हैं कि मेरा घर छीन लिया गया और ये 3 महीने में दूसरी बार हुआ है जब बीजेपी की साजिश की वजह से इस तरह से किया गया है। देखिए, मुझे लगता है कि पीडब्ल्यूडी की ये सफाई आ चुकी है कि ये मुख्यमंत्री का आधिकारिक निवास नहीं है और वहां पर चूंकि जांच चल रही है, ऐसी स्थिति में उनके इस आवास के बदले जो है वो 2 बंगला उनको आवंटित किया गया है, प्रपोज किया गया है इनफैक्ट कि आप उसमें अब तत्काल चले जाइए। और स्वाभाविक है कि जांच जब तक चल रही है उसके बाद जब वो जीत करके आ जाती हैं तो संजय सिंह कह रहे हैं कल मीडिया वालों को लेकर जाएंगे दिखाने के लिए। देखिए, ये बिल्कुल, मैं तो पहला दिन से ये बात कर रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने के दिल्ली प्रदेश के नेताओं ने एक स्ट्रेटजी गलत, जिस दिन ये शीश महल का आया था, न्यूज आया था, मैंने उसी दिन कहा था कि अरविंद केजरीवाल को टिट फॉर टैट की जरूरत है और वो जैसे को तैसा जिसे कहते हैं देसी भाषा में, उसी रूप से अरविंद केजरीवाल के घर को तोड़ करके उनके बंगले में घुसना चाहिए था, मीडिया के साथ घुसना चाहिए था और शीश महल का पर्दा, कमोड से लेकर के किचन में कितने खर्चे किए गए हैं, ये सारी चीजें निकल करके आनी चाहिए थे। वैसे मुझे पता है कि दिल्ली की जनता को अब कम से कम इतना तो जरूर पता लग गया है कि दिल्ली का जो मुख्यमंत्री है उन्होंने अपने महल को अयास की तरह जो है वो सजाया संवारा, जो आम आदमी पार्टी का होना चाहिए था, जिस राजनीतिक नैतिकता के आधार पर अरविंद केजरीवाल 2014 में दिल्ली में आए थे, जिस नैतिकता की बात अरविंद केजरीवाल करते हैं, आज वो कहीं दूर दूर तक नहीं है। मुझे भी एक समय ऐसा हुआ था कि अरविंद केजरीवाल अपनी ब्लू वैगन आर में जा रहे थे और मेरी कार और उनकी कार दोनों रेड लाइट पे। पहले वो आम आदमी लगते थे, लेकिन क्या आज वो खास आदमी हो गए हैं? जरा पीडब्ल्यूडी ने जो जवाब दिया है मुख्यमंत्री आतिशी के, मैं वो पढ़ देती हूं, उसके बाद इस सवाल का मैं जवाब लूंगी। पीडब्ल्यूडी की ओर से कहा गया है कि उन्हें बेदखल नहीं किया गया है, वो वहां पर तो कभी शिफ्ट ही नहीं हुई, वो कभी रही ही नहीं वहां पर। उन्हें पहले से ही 17 AB मथुरा रोड पर सरकारी आवास आवंटित है और उन्हें फिर से 2 अन्य आलीशान बंगलों का ऑफर दिया गया। घर 2 कारणों से छीना गया है। दर्शकों को बता दें, पीडब्ल्यूडी का जो आरोप है, पहला, उन्हें 1 सप्ताह के भीतर घर का कब्जा लेना था और उन्होंने 3 महीने में ऐसा नहीं किया। नियमों में स्पष्ट रूप से इस बात का प्रावधान है। शीश महल सीबीआई ईडी की जांच के दायरे में है और अब सीएजी ने इसके निर्माण में भ्रष्टाचार की पुष्टि भी कर दी है और उनको तो अब सपोर्ट करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, जो भी एजेंसियां इस पूरे मामले की जांच कर रही हैं। और आरोप यह भी है कि घर उन्होंने जानबूझकर कब्जे में नहीं लिया ताकि घर बंद रहे और जांच एजेंसियां रुकी रहें। पीडब्ल्यूडी के इन आरोपों पर आपका जवाब, प्रियंका जी। सभी को नमस्ते। चित्रा जी, आम आदमी पार्टी वालों के लिए गाड़ी, बंगला, घर, गाड़ी ये कभी इम्पोर्टेंट नहीं था। तभी ऐसा होता है कि हम जनता के टैक्स का पैसा जनता को दे पाते और रेवेन्यू सरप्लस बजट दिखा पाते, क्योंकि हम जेब में पैसे नहीं भरते। ये सरकारी आवास था, जो भी मुख्यमंत्री होगा उनका आवास था। अब भी आगे जो मुख्यमंत्री बनेंगे, अगर आप बन गई, मैं बन गई, कोई भी बन गया, उनका आवास था। अब ये पूरी कहानियां बना रहे, गोल गोल घुमा रहे। सिंपल साइन से पूछ लो भाई, तुम, हमने तो बोल दिया, देख लो, कल सुबह मीडिया के साथ आ जाओ, अंदर से देख लो सारा घर। पर क्या प्रधानमंत्री मोदी ने जो राजमहल अपने लिए बनाया है, जहां उन्होंने अपने लिए सोने की टॉयलेट लगाई है और कितने का पर्दा लगाया है, ये सब दिखाना भी तो मीडिया के लिए जरूरी है। वहां उन्होंने एक गुफा बनाई है अपने लिए, कहा जाता है कि नीचे से पूरा ट्रैफिक उनके लिए अकेले चलता है। तो मतलब इतना बड़ा खर्चा उन्होंने किया है तो दिखाना भी तो चाहिए उनको, उसमें क्या दिक्कत है? परवेश वर्मा जो काला धन बांटते हुए पकड़े गए, वो अभी तक सरकारी आवास में रह रहे हैं। वो कोई MP है? उनके पास वो घर कैसे है? वो काला धन बांट रहे हैं उस घर में से। तो ये बात घर की या इसकी लड़ाई है ही नहीं। भाजपा ही सबसे ज्यादा करप्ट लोग हैं। लेकिन उनको ये घर क्यों चाहिए अगर उन्होंने घर का कब्जा कभी लिया ही नहीं? और कहानियां अब इस घर को लेकर ये आरोप क्यों लगाए जा रहे हैं प्रियंका कक्कड़ जी? आतिशी जी तो उसमें रहती नहीं है और ये कहा गया कि दरअसल उन्होंने इसका कब्जा इसलिए नहीं लिया क्योंकि ये घर खुले नहीं और जाकर वहां पर जांच एजेंसियां, यहाँ पर लिखा हुआ है, जानबूझकर घर का कब्जा नहीं लिया ताकि घर बंद रहे और जांच एजेंसियां रुकी रहे। प्रियंका कक्कड़ जी, उनको लिखने दीजिए, उनको बोलने दीजिए। आज कम से कम आप भाजपा से ये जरूर पूछेगा कि तुम जो इतने दिन से विजुअल्स दिखा रहे थे, वो किसके विजुअल्स थे? वो जो आपको कहानियां उनके मीडिया में एक परसेप्शन खराब दिखा रहे थे, वो किसके हैं? प्रधानमंत्री मोदी की गुफा के विजुअल्स कब दिखाएंगे? परवेश वर्मा से कब पूछेंगे कि तुम सरकारी आवास में कैसे रह रहे हो, कैसे वहां से काला धन बांट रहे हो? ये बात घर की है ही नहीं।
इनको आम आदमी पार्टी वालों को तंग करना है, क्योंकि हम जनता के लिए काम करते हैं। हम पेड़ के नीचे बैठ के काम करने वाले लोग हैं, हमें काम से मतलब है। और भाजपा को इसी बात से दिक्कत है, वो एक पूरा इशू घर का बना रहे थे। इनके पास मुद्दा थोड़ी है कोई और, इनके पास दिल्ली के लिए क्या विजन है, या आज भी दूल्हा कौन है, शादी की डेट अनाउंस हो गई, इनके पास जवाब थोड़ी है कोई। इसलिए ये ऐसे मुद्दे लेकर आते हैं। कानून मुद्दा पे, कानून व्यवस्था पे बात कीजिए इनसे, सुधांशु जी से। अगर ये जवाब दे दे तो मुझे बताइएगा। जैसे मणिपुर में बात कीजिए, जवाब दे लूंगी। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।